जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा तक स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023-24 के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब इंडियन आर्मी के द्वारा जो पहले रैली भर्ती आयोजित की जाती थी, उसका जो पूरा शेड्यूल है वो अब कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि अब सबसे पहले आपको CEE एग्जाम यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी। जब आप लोग लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाएंगे तभी आपको रैली भर्ती में बुलाया जाएगा। ये चेंज आपका पहली बार हो चुका है और इसके लिए आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी भी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में आपके नोटिफिकेशन आए हुए हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ चेंजमेंट किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स की बात करेंगे। यानी जितने भी कैंडिडेट के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, चाहे वो ए सर्टिफिकेट हो, चाहे वो बी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो सी सर्टिफिकेट हो, या कोई अन्य डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए क्या कुछ इस वैकेंसी में रखा गया है, यानी उनके लिए क्या बोनस मार्क मिलेगा, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी एआरओ हैं, किन किन एआरओ के अभी तक नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इंडियन आर्मी भर्ती से संबंधित सारी ऑफिशियली अपडेटें सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने ऐसे उत्तर प्रदेश के एआरओ हैं जिनका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें से बात करेंगे कि कितने यूपी के ऐसे एआरओ हैं जिनका नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो यूपी का एक आगरा एआरओ है, इसका आ चुका है। एआरओ अमेठी का आ चुका है, एआरओ बरेली का आ चुका है, एआरओ लखनऊ का आ चुका है, एआरओ मेरठ का आ चुका है, एआरओ वाराणसी का आ चुका है। और इसके साथ साथ इतने ही आपके एआरओ हैं जिनका नोटिफिकेशन आपका ऑफिशियली आ चुका है। और इन सभी वैकेंसियों का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो आपका 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब हम सीधा जो नोटिफिकेशन है उसको ऑफिशियल खोल लेते हैं और वहां पर देखते हैं कि आपका नोटिस में क्या कुछ बताया गया है और सारा का सारा पूरा प्रोसेस क्या है। तो चलिए सीधा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाते हैं। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी के अंदर CEE एग्जाम की यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की, और आप किसी बेस्ड बुक के साथ में अपनी तैयारी को अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं चक्षु प्रकाशन की बुक को। क्योंकि ये जो आपकी बुक आई हुई है ये आपकी सबसे बेस्ट बुक है। क्योंकि यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस बुक के अंदर जो आपको मिलने वाला है वो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। क्योंकि ये जब आप लोग बुक परचेज करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर 100% गारंटीड आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 2400 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से मिलने वाले हैं, वेस्ट प्रैक्टिस सेट भी मिलने वाले हैं और आपको 50 सॉल्व्ड पेपर भी मिलने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये जो बुक आप लोगों के लिए आई हुई है ये आपकी वेस्ट बुक है। आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो सकता है और आप इन बुक्स को घर बैठे भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए वेस्ट बुक है, आप सभी लोग इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। तो अब हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ से देख सकते हैं आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस लखनऊ, यानी लखनऊ का एआरओ सेंटर का हमने नोटिफिकेशन ले लिया है। यहाँ से देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 16 फरवरी टू 15 मार्च, यानी कि जो आपके फॉर्म ऑनलाइन एक्सेप्ट होंगे वो आपके 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 मार्च तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम डेट, यानी जो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है वो आपकी 17 अप्रैल 2023 रहने वाली है। इसके बाद में यहाँ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आपका औरैया रखा गया है, बांदा है, बाराबंकी है, फतेहपुर है, गोंडा है, हमीरपुर है। इस प्रकार से यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप लोग देख सकते हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में सीधा हम नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फेज फर्स्ट में आपका होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद फेज सेकंड में रिक्रूटमेंट रैली, यानी कि जितने भी कैंडिडेट फेज फर्स्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट रैली में बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल के लिए उनका कॉल आएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट दी है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है। एग्जामिनेशन फ़ी देख लेते हैं। तो पहली बार आपकी
250 रुपये फ़ी लगने वाली है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी से यहाँ पर 250 रुपये फ़ी लगेगी, ठीक है। और ये फ़ी आप लोग ऑनलाइन भी दे सकते हैं। इसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ से देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, अपना जो आधार का नंबर है जो वहाँ पर डालना होगा रजिस्ट्रेशन करते समय में। साथ ही साथ आपको मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी जो है उसको वहाँ पर फिल करना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों जो आपके प्रोसेस है वो आपको तैयार रखना है, मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इसके बाद में आगे देख लेते हैं, सीधा हम सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्लास 10th पास आउट मांगा गया है और आपका जो क्लास 10th पास आउट है ये सर्टिफिकेट आपका 45% का होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर एज भी दे रखी है। एज देखेंगे तो बोला गया है 17.5 से 21 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो अग्निवीर टेक्निकल के लिए दिया गया है। टेक्निकल के लिए आपका 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास आउट होना चाहिए और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश आपका 50% होना चाहिए। यानी अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 50% से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो इसके लिए भी जो एज क्राइटेरिया है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच में रखी गई है, ठीक। इसके बाद सीधा हम अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं तो आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 60% मार्क्स आपके होना चाहिए और यहाँ पर जो बोला गया है वो आपके इंग्लिश और मैथ्स के लिए 50% आपके मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज देखते हैं तो एज लिमिट यहाँ पर भी 17.5 साल से 21 साल के बीच में रखी गई है। इसके बाद ट्रेड्समैन के लिए देख लेते हैं। तो ट्रेड्समैन आपकी दो यहाँ पर ग्रुप में दिया गया है। एक आपका 10th पास आउट दिया गया है और एक आपका 8th पास आउट दिया गया है। तो 10th पास आउट देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 33% मिनिमम मार्क्स आपके होना चाहिए और यहाँ पर भी जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच में रखी गई है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो एज का जो लिमिट रखा गया है वो आपका 17.5 साल से 21 साल के बीच में रखा गया है, ठीक है। इसके बाद में अब हम सीधा आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फिजिकल मेजरमेंट दिया गया है वो यहाँ से देखेंगे। तो जीडी के लिए, साथ ही साथ टेक्निकल के लिए, साथ ही साथ आपका ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए आपका जो मिनिमम हाइट होना चाहिए वो 169 सेंटीमीटर यानी 169 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर होना चाहिए। वहीं पर हम चेस्ट की बात कर लेते हैं। तो चेस्ट आपका मिनिमम में 77 सेंटीमीटर, साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फिजिकल कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद में हम सीधा आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ से देख सकते हैं कुछ कैटेगरी में छूट भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में सीधा हम आ जाते हैं कि किस कैटेगरी में क्या छूट मिलने वाली है और किन को बोनस मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। तो सीधे यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले एनसीसी की बात कर लेते हैं। तो एनसीसी ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको जीडी में 5 नंबर की यहाँ पर बोनस मार्क दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लर्क में भी 5 नंबर का बोनस मार्क मिलेगा और ट्रेड्समैन में भी 5 नंबर का बोनस मार्क दिया जाएगा। वहीं अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। वहीं अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तब आपको 20 नंबर बोनस मार्क्स दिए जाएंगे इस वैकेंसी के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आपने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और साथ ही साथ आपने आरडीसी का जो परेड है उसको भी यहाँ पर किया हुआ है तब आपको 25 नंबर जो जीडी की वैकेंसी है यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इस प्रकार से पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है। और यहाँ पर जो मैंने आपको बोला हुआ बोनस मार्क के बारे में वो यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर को कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है। और कुछ अन्य सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ से देख सकते हैं तब आपको 15 नंबर का बोनस मार्क्स मिलने वाला है। और अगर आपके पास आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ से देख सकते हैं आईटीआई के सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पर 20 नंबर मिलने वाले हैं। और ये जो नंबर आपको मिलेंगे बोनस के रूप में ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्लर्क पोस्ट के लिए मिलने वाले हैं। जीडी और ट्रेड्समैन के लिए कोई भी बोनस मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको जानकारी दी है। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी आपको इस वैकेंसी से संबंधित अगर आप पाना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, फेज फर्स्ट में अब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसके बाद फेज सेकंड में आपका फिजिकल होने वाला है और फेज थर्ड में आपका मेडिकल रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो वैकेंसी का प्रोसेस है वो आपका रहने वाला है। यहाँ से फिजिकल के बारे में जानकारी और ले सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहेगी। ग्रुप फर्स्ट जो रहने वाला है उसके लिए 5 मिनट और 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और इसके लिए आपको 60 नंबर बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। वहीं अगर हम ग्रुप सेकंड की बात करते हैं तो ग्रुप सेकंड जो आपका रहेगा वो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रहने वाला है और इसके लिए कुल आपको 48 नंबर मिलने वाले हैं। वहीं पर हम बीम की बात कर लेते हैं तो पुलअप्स रहेगा, इसके अंदर आपको 10 बीम रहेंगी तो 40 नंबर मिलेगा। 9 बीम के लिए 33 नंबर है, 8 बीम के लिए 27 नंबर है, 7 के लिए 21 नंबर है, 6 के लिए 16 नंबर रखे गए हैं। यहाँ पर 9 फीट आपको जंप करना पड़ेगा, साथ ही साथ जिग-जैग बैलेंस भी यहाँ पर देखा जाएगा और ये आपका सिर्फ क्वालिफाई है, इसके लिए बोनस मार्क आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा जो फिजिकल का मेजरमेंट है वो रहने वाला है। तो आशा करता हूं इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।